یہ 13वीं सदी थी, शोरशों का दौर था, हर तरफ आग लगी हुई थी। तारीख बताती है, चंगेज खान खोपड़ियों के मीनार बनाता हुआ 1220 हमसे में बुखारा पहुंचा तो वो उस मीनार के सामने रुक गया। मीनार 46 मीटर ऊंचा था। चंगेज खान ने मीनार की आखिरी हद देखने के लिए सर उठाया तो उसकी पगड़ी गिर गई। वो पगड़ी उठाने के लिए बेख्तियार झुका और उसे अपना वादा याद आ गया। उसने खुद से वादा किया था, वो जिंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन ईंटों के बेजान मीनार ने दुनिया के सबसे बड़े फाते को अपने कदमों में झुका दिया और शर्मिंदा हो गया। पगड़ी उठाई, सर पर रखी और हुक्म दिया, इस पूरे शहर में इस मीनार के अलावा सारी इमारतें गिरा दी जाएं और सारे सर उतार दिए जाएं। चंगेजी फौज आगे बढ़ी, पूरे बुखारा के सर उतार कर कला मस्जिद में जमा किए, सरों का मीनार बनाया और मीनार पर इंसानी चर्बी का लेप करके आग लगा दी। शहर की तमाम इमारतें भी गिरा दी गईं। सिर्फ कला मीनार, बुखारा की कदीम मस्जिद और इस्माइल समानी का मकबरा बच गया। मीनार पगड़ी की मेहरबानी से बचा, जबकि लोगों ने मस्जिद और इस्माइल समानी के मकबरे को रेत से ढांप दिया था। ये दोनों इमारतें रेत का टेला बन गईं और दोनों बच गईं। फारसी में कला बड़े को कहते हैं और का पगड़ी को। लिहाजा ये मीनार बुलंदी की वजह से कला कहलाता है या फिर चंगेज खान की पगड़ी की वजह से कला मीनार, ये वाज़ेह नहीं। ताहम ये तय है, वो इमारत इतनी बुलंद है कि सर से टोपी गिर जाती है। इस मुहावरे ने इसी मीनार के साए में जन्म लिया था। आज बुखारा शहर फिर से आबाद हो चुका है, मगर चंगेज खान की कब्र तक मालूम नहीं। सच कहा था, किसी ने जुल्म जब मिटता है तो जालिम का भी निशान नहीं मिलता।